एक मसले फरमाया बख्श दी जाएंगी उसकी 7 पुश्तें हश्र में जिसके घर का एक बच्चा हाफिज कुरान है। यानी एक बच्चा हाफिज कुरान बन गया तो उसके एक हाफिज कुरान बनने से अल्लाह तबारक व ताला उसके बाप दादा परदादा लकर जितने भी 7 पुश्ते अल्लाह उनकी भी मगफिरत फरमा रहा है। और एक हदीस पाक है फरमाया गया जहां प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मैदान महशर में नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, उम्मती हैरान और परेशान होगी, आदम सफीउल्लाह ने इनकार कर दिया होगा, इब्राहिम खलीलुल्लाह ने जवाब दे दिया होगा, तो उस वक्त फरमाया गया कि जब आदमी दर बदर भटक रहा होगा तो सबसे पहले शफाअत करने की इजाजत हमारे नबी को दी जाएगी। फिर उसके बाद अल्लाह के नबी के अहले बैत को दी जाएगी, फिर सहाबा को दी जाएगी, फिर जो लोग अल्लाह वाले हैं उनको दी जाएगी। और फरमाया गया उसके बाद जो बच्चा आलिमी दीन दुनिया में बनेगा, जो बच्चा हाफिज कुरान दुनिया में बनेगा, तो फरमाया कि कयामत के दिन उसे भी शफाअत करने की इजाजत दी जाएगी। उससे कहा जाएगा कि तू दुनिया में मेरी रजा के लिए हाफिज कुरान बना, आलिम दीन बना, जा आज तू जिसे चाहेगा अल्लाह ताला उसकी भी बख्शिश फरमा देगा। सुभान अल्लाह। तो देखिए आप हजरात, अल्हम्दुलिल्लाह, मैं ये नहीं कहता कि दुनियावी तालीम बेकार है। अगर कोई भी जबान या इल्म बेकार होता तो अल्लाह तबारक व ताला हजरत आदम अलैहिस्सलाम को 18 लाख जबानों का इल्म नहीं अता फरमा। कोई भी इल्म बेकार नहीं, लेकिन उसे इस्तेमाल अगर कोई गलत करे तब बेकार। इंग्लिश भी बेकार नहीं है, लेकिन अगर इंग्लिश सीख कर अगर वो गलत जगह पर, जैसे मोबाइल है, भी मोबाइल अच्छी चीज है, अगर आप इसमें कुरान तफसीर पढ़ेंगे, अच्छी चीजें देखेंगे या दुनिया का भी इल्म अगर आप सीखेंगे तो अच्छा है। लेकिन अगर वही बच्चे के गलत हाथ में मोबाइल लग गया और उससे वो गंदी चीजें देख रहा है, गलत इस्तेमाल कर रहा है, तो वो खुद भी बर्बाद होगा, अपने घर वालों को भी बर्बाद करेगा। ये जाहिर सी बात है। यानी इल्म बुरा नहीं होता, आदमी जब उसे इस्तेमाल करता है तो इस्तेमाल का तरीका बुरा होता है। तो अल मुख्तसर में आपसे ये कहना चाहता हूं कि आज पूरे जो बातिल परस्त ताकतें हैं, नाम जैसे बहुत सारे नाम आप जानते हैं, जो लोग हाथ धोकर या मुंह धोकर या आंख धोकर जो है मुसलमानों के पीछे पड़े हैं, उनका सबसे पहला टारगेट मदरसा। आप देख रहे हो कि सोशल मीडिया में यूपी में, बिहार में, यूपी में जहां हमने तालीम हासिल की, यार हजारों मदरसे बंद किए। तो क्या बोल रहे हैं, वो जानते हैं कि अगर हिंदुस्तान में दोबारा मुसलमानों की हुकूमत आएगी तो मदरसे में पढ़ के आने वालों से आएगी, उन्हें मालूम है। वो हमें हुकूमत में देखना नहीं चाहते। और वो ये भी जानते हैं कि इस्लाम आज जो संवर रहा है, बढ़ रहा है, लोग इस्लाम के तरफ माइल हो रहे हैं, इसमें सबसे बड़ा किरदार आलिम और हुफ्फाज का है, इमामों का है। अगर मदरसे ही बंद कर, उनकी ये सोच है। लेकिन इंशाअल्लाह अल्लाह ने कुरान में फरमाया, इन्ना नहनु नज़्ज़लना ज़िक्र व इन्ना लहु लहाफ़िज़ून, कुरान को मैंने नाजिल किया और कयामत तक मैं उसकी हिफाजत करूंगा। आज एक छोटा सा बच्चा भी अपने सीने में कुरान को छुपा लेता है। कुरान अगर वो खत्म कर दे तो हाफिज जिंदा रहेगा, कुरान जिंदा रहेगा, और ये कयामत तक। यानी हर दौर में इस्लाम को, ईमान को, इस्लाम के चाहने वालों को, इल्म दीन को, मदारिस को मिटाने की कोशिश की गई। जितना ज्यादा लोग इसे मिटाने की कोशिश करते हैं, अल्लाह उसे उतना ही बुलंद करता है। अल्लाह उसको उतना ही बुलंद करता है। तो इंशाअल्लाह ताला, लेकिन उनकी एक साजिशें है, और आज बहुत सारी तरह की साजिशें करके मदारिस को बंद किया जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत सारे ऐसे भी मदारिस हैं, जैसे केरला में, मंगलूर में, जो नॉर्थ साइड है, माशाअल्लाह, दीनी तालीम के साथ दुनियावी तालीम। ये जरूरी नहीं है कि बच्चा सिर्फ हाफिज आलिम बने, इमाम बन के रहे, मुदर्रिस बन के, ये नहीं है। अगर बच्चा ज़हीन है, चालाक है, तो वह हाफिज के साथ डॉक्टर भी बन सकता है, आलिम के साथ इंजीनियर भी बन सकता है, अगर वो हाफिज कुरान के साथ वकील भी बन सकता है। लेकिन अगर बच्चा ज़हीन हो और माँ बाप की कोशिश हो जाए तो इंशाअल्लाह ताला, आज लोग क्या समझ रहे हैं, हम लोग भी अक्सर हमारे बच्चे वैसे समझते हैं, हाफिज बन गए, आलिम बन गए, तकरीर करना आया, नमाज पढ़ाना आ गया, तो ये सोचते हैं कि बस भाई हम इमामत करेंगे, बस जिंदगी खत्म हो गई। ऐसे ये तो दीन की खिदमत है, वो करता रहेगा इंशाअल्लाह ताला। जितने लोगों ने उसमें साथ दिया है, माँ बाप है, रिश्तेदार है, पढ़ाने वाले, उसको सबको उनको अज्र मिलेगा। लेकिन अगर वो बच्चा चाहे तो आगे भी पढ़ के बन सकता है। तो इंशाअल्लाह ताला
ये जो हमारा इदारा है दारुल अहले सुन्नत फैजान मदीना, तो कई सालों से दुनियावी तालीम यानी स्कूल के साथ यहाँ पे मदरसे की तालीम हो रही थी। पिछले 2 सालों से माइनॉरिटी यानी शाहीन की तरफ से जो है बच्चे को 8, 9, 10 जो है पढ़ाया जा रहा था। क्योंकि मैं एक बात मैं आपको बताऊं, मेरा तजुर्बा मैं आपको बता रहा हूं कि जहां पर इंशाल्लाह उसका एक अलग सिस्टम बनाएंगे, कोशिश की जाएगी, लेकिन अक्सर ये देखा गया है कि जहां पर स्कूल की तालीम होती है तो वहां पर दीनी तालीम मुकम्मल बच्चा परफेक्ट नहीं बनता, क्योंकि दो तरफ वो बढ़ जाता है। एक तरफ उसको लोग समझते हैं आसान मदरसे में छोड़ के आ गए बस बच्चा पढ़ रहा है, ऐसा नहीं है। उसके पीछे देखिए जो आलिम कोर्स के वाले हैं तो उनकी 7 किताबें एक दिन में पढ़ना पड़ता है। 7 किताबों का सबक याद भी करना है, लिखना भी है और सुनाना भी है। अगर बच्चा हाफिज कुरान पढ़ रहा है तो हाफिज कुरान हजरत जो है पढ़ा रहे माशाल्लाह, बच्चा पहले सबक सुनाएगा, फिर सबक का पारा सुनाएगा, फिर पिछला सुनाएगा। कभी सबक सुनते सुनते बच्चे जाएंगे तो वो आगे से पढ़ते जाएगा, पीछे से बिसर जाएगा, 30 साल तक भी हाफिज नहीं बन सकता। उसका एक तरीका है पढ़ाने का कि बच्चा सबक सुनाते उसका पारा सुनते, यानी आप समझ लीजिए 11 पारा बच्चे का है, आधा पारा हुआ उसका, एक सफा सबक सुनाया तो अब वो सफा सबक सुनाने के बाद आगे का जो सबक दी तो उसको छोड़ते नहीं है। जो पारा अभी नए नए से पढ़ रहा हूं नहीं तो 11वां पारा पहला ले को सबक तक भी सुना रहा हूं नहीं उसे, समझ रहे आप लोग। यानी आज एक सफा सुनाया, कल 2-3 सफे हुए तो वो तीनों सफे मिलकर सुनाना, फिर एक सफा हुआ 4 सफे मिलकर सुनाना, फिर एक सफा हुआ 5 सफे मिलकर सुनाना। तो एक पारे में 10 वर्क होते हैं और 10 वर्क में 20 सफे होते हैं, तो 20 सफे हुए लगता है वो बच्चा कम से कम 20 बार वो पारा सुनाता है। कितने बार? तो 20, एक पारे को 20 बार पढ़ा कर बोले तो 50% उसे याद रहता, एक बार पढ़ा तो नहीं याद रहता। इसी तरह से फिर वो सुनाने के बाद अभी उसका खत्म नहीं हुआ, जैसे 11 पारे हुए उसके, तो पहले पारे से रोज आधा पारा एक पारा सुना लेते जाना, एक वहां 2 वहां 3 वहां 4 10 तक सुनाया, फिर खत्म हुआ, फिर पीछे से आना, यानी सबक भी पढ़ते रहता, उसका पारा भी पढ़ते रहता, पिछला भी पढ़ते रहता। तब जाके 3-4 साल में बच्चा अगर सही है तो हाफिज कुरान बन जाए। तब तरावी सुनाने के लायक। अपनी बात बता रहा हूँ, अगर 1 साल अगर हजरत हम भी कुरान पढ़ना छोड़े तो भूल जाते हो आप में। ये जो कुरान है चीज ऐसी है, जब तक आप इसे पढ़ते रहेंगे याद रहता है, पढ़े छोड़े ऐसा नहीं होता। तो ये इसमें बहुत सारी मेहनत है। तो फिर उसके बाद जो हाफिज कुरान बच्चे बन रहे हैं, खाली कुरान तब नहीं पढ़ाते हैं उनको, बाकायदा अनवार शरीयत है, कानून शरीयत है, बहार शरीयत, यानी ये वो किताबें हैं कि बच्चा सिर्फ ये पढ़ ले तो आधा आलिम बन जाता है, पूरे मसले मसाइल की किताबें। फिर उसके बाद जो है उर्दू उसे पढ़ाया जाता, फिर उसके बाद दुआएं हदीसों की एक क्लास रहती, फिर उसके बाद किरात की एक क्लास रहती। हाफिज कुरान बच्चे को तो उनके भी 6-7 क्लास रहते, उन्हें कुरान के साथ क्या करना, किरात करना होनी, फिर उसके कायदे कानून जैसे मारूफ तजवीद किताब है, मिसबाह तजवीद किताब है, वो पढ़ते हैं बच्चे, वो हजरत पढ़ाते पूरा, कौन सा हरफ कहाँ से निकलता, कैसे अदा करना, क्यों पढ़ना, ये हरफ को कैसे पुर करना, ये आयत को कैसे पढ़ना, बहुत सारी चीजें उसमें कह रहती। फिर उसके बाद इतना पढ़ने के बाद आप सोचिए कि स्कूल के अगर 6 किताबें तो कैसा पढ़ना। तो अक्सर हमने जहां तक देखा है, जहां पे मदरसा और स्कूल पूरा कंडीशन के साथ है, ना बच्चा सही से आलिम दीन हाफिज कुरान बनता, ना इधर स्कूल का। तो हम लोग क्या चाहते हैं कि पूरे का पूरा परफेक्ट हो, आलिम दीन बने, हाफिज कुरान बने, और उसमें क्या है एसएलसी में 8th में 9th में 100 नंबर रकम ना होने, कम से कम 50-60 नंबर लेकर पास होना हो। उससे दुनियावी एतबार से क्या है, कम से कम बच्चा एसएलसी तक पढ़ना बोल के, ये सोच के क्या है हम लोग क्या स्कूल और मदरसा दोनों शुरू किए थे। तो अभी जो माहौल है, अब तक बहुत सारे लोग इसमें समझ रहे हैं, पिछले साल 6वीं का बच्चा, 5वीं का बच्चा, उनके गाँव में जो नाम था उसका, मास्टरा को बात कर ले, उन्होंने भी बात करे, तो हम क्या करते, बच्चा यहाँ करता, वो उसका नाम आ रहा था, यहाँ पढ़ा रहे थे उसे, 2 टीचर को रखो पढ़ा रहे थे। लेकिन अभी इस साल से क्या आया, उन्हें हाजिरी डाल रहे थे, उनको भी बच्चों की जरूरत थी और यहाँ पढ़ाई भी हो रही थी। अभी इस साल से क्या आया, फेज हाजिरी, यानी आप जब तक बच्चा स्कूल में, जैसे हम उर्दू स्कूल में नाम लगाते थे, 100 मीटर के अंदर उन्हें भया तो वो टाइम को तक हाजिरी उसकी नहीं बने। तो अगर ऐसा हुआ तो हमारे बहुत सारे माँ बाप के फोन है, हमारा स्कूल की फोन है तो फला बच्चा तुम्हारे पास है, आप उनके नामा निकाल ले जाओ, नहीं रख लेते हैं, क्योंकि मास्टर के ऊपर ही आए वो एक्शन लेते हो। अगर उन्हें नाम बच्चा नहीं तरह का मास्टर रख लिया तो उन मास्टर की नौकरी जाती है। हाँ, तो इसलिए हमने लोग क्या किए हैं कि इंशाअल्लाह ताला बच्चों को, जैसे अब हमारी क्लास जो है 7:30 बजे शुरू होती थी, 7:10 को सलाम पढ़ते ही 15-20 मिनट वो पढ़ने में जाता है, तो 7:30 से 1 बजे तक हमारी दीनी तालीम की क्लास थी।
तो हम लोग क्या सोचें कि उस क्लास को जो 7:30 बजे थी वो 6:30 से शुरू कर सके, 1 घंटा पहले लेते। तो 2 क्लासा होता है उसमें 1 घंटे में। तो 6:30 से 7:30, 8:30, 9:30, 3 घंटा मदरसा पढ़ना बच्चा। समझे तुम्हें, एक आलिम, जो आलिम कोर्स के बच्चे हैं, 3 घंटे में 4 क्लास होती है उनकी, 2 क्लास बस। तो फिर उसके बाद 9:30 के बाद बच्चा नाश्ता वास्ता करके, जो बच्चा के नाम लगे थे स्कूल में, वो बच्चे क्या है ना स्कूल जाना। स्कूल को हमें जिम्मेदारी से क्या है, एक बड़े बच्चों को होंगे, एक हजरत होंगे, उसे लगाते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं यहाँ हमारे इसमें क्या है, हम निगरानी में है कर को है उन्होंने, कई कई बच्चे ऐसे रातों को भी निकल जाते हैं बच्चे, ये कर अब समझो, मिसाल तौर पर स्कूल का उनको अब तक भेजे, एक 10 बच्चे उधर गए, 2 बच्चे बस स्टैंड तक चले, गाँव चले गए, तो अभी क्या समझ रहे, बच्चा स्कूल का समझ रहे, आप क्या समझ रहे, मदरसे में है, स्कूल में समझ रहे, लेकिन तो क्या है, यहाँ मदरसे के आने से पहले उन्हें घर पहुंच रहा था बच्चा, ऐसी भी रहती है। इसलिए जिम्मेदारी थोड़ा हमारी क्या है अभी बढ़ जाती। तो इंशाल्लाह उनको क्या करेंगे, 9:30 बजे नाश्ता करा के 10 बजे के अंदर बच्चा स्कूल में पहुंचना। जाने के बाद उन्हें वहाँ फेस की हाजिरी देखो, उनका क्या है, अभी मैं टीचरों से बात करके आया हूँ, और चुप भेज रहे कर बोले तो नाम को ऐसा नहीं होना, 4 घंटे जो तुमने हमें दे रही, बाकायदा उसमें तुम्हारे क्या है वो क्लासेस चलाकर तुम बच्चा को पढ़ाना, कन्नड़ा, इंग्लिश, उर्दू उन्होंने नहीं पढ़े तो चलता, मैं बात किया, उर्दू हम इंशाल्लाह पढ़ाते बच्चे को परफेक्ट उर्दू, और ये दीनी तालीम का हमारे, अब उनको ज्यादा पढ़ाना से क्या, कन्नड़ा, इंग्लिश, हिसाब, उनके जो भी समाजी साइंस वगैरह है वो चीजें पढ़ाते। तो 10 बजे से बच्चा 11, 12, 1, 2, 4 घंटे का है बच्चा स्कूल में रहता, तो उनको बात कर गए, क्योंकि 4:30 तक है, तो फिर हम सुबह भी 3 घंटे पढ़े तो ये तालीम नहीं होती। तो 2 बजे बच्चा यहाँ आया, तो 2 बजे आने के बाद बच्चा 3 बजे तक आराम करता हूँ, 1 घंटा बच्चा सोना उन्हें आराम करना, क्योंकि सुबह में 5 बजे उठ रहे थे बच्चे, रात में 11, 12 बजे तक सोते बच्चे, उनका होमवर्क वगैरह लिखने का रहता है, हजरत आमी उनके पीछे लगे रहते। तो 3 बजे, 2 बजे आने के बाद 1 घंटा बच्चा आराम करता 3 बजे तक, 3 बजे से फिर हमारी क्लास शुरू, 3 से 4, 5, 5:30, 2.5 घंटा जो सुबह दोपहर का जो हमारा टाइम गया था, वो टाइम में हमें कवर करके इंशाल्लाह से मुकम्मल करना करते हैं। तो आप लोगों की राय भी लेना, और आप लोग क्या है एडमिशन करने आने बोलो तो आप लोगों को बुलाए सर, एक रास्ता ये है, और एक दूसरा रास्ता भी है, ये जो फेस का आया ना, ये गवर्नमेंट स्कूल में आया सर, प्राइवेट स्कूल में नहीं। अभी प्राइवेट स्कूल में अभी मैं एक लाख बात करें ना तो नहीं यहाँ चलता, हम ना कर रहे हैं, जैसे इंग्लिश मीडियम प्राइवेट वगैरह स्कूल है। तो अगर कोई ऐसे माँ बाप है, नहीं बच्चा हजरत हमारे बच्चे को प्राइवेट स्कूल में नाम लगा को तुम्हें मदरसे में पढ़ाओ, बाहर भेजने को कहे, तो वो जो प्राइवेट पढ़ाने का है वो फीस उनको देना पड़ता है, हमना नहीं हो, वो जो स्कूल है उनको जब, तो या तो जो पढ़ाने वाले 2 जने हमें रखते हैं उनको करने आता। लेकिन अक्सर हमारे जो दारुल में बच्चे हैं वो क्या है कर बोले तो मिडिल क्लास के बच्चे हैं, यानी माँ बाप क्या है खाते पीते कमाई करने वाले, छोटी मोटी है, तो 10-15 हजार रुपए अगर उनसे मांगा जाए तो तंगी होती है उनकी। इसलिए हमें बेहतर क्या सोचे कि पूरे प्राइमरी के, यानी हमारे यहाँ पे 34 से बच्चे शुरू है, 4वीं, 5वीं, 6वीं, 7वीं के, ये 4 क्लास के बच्चों को 21 जगह लगाने का उर्दू स्कूल, और जो 8, 9, 10 है ये 3 क्लास के बच्चों को हाई स्कूल में लगाने का। तो हाई स्कूल जरा दूर है, तो उसके लिए गाड़ी का इंतजाम कर रही, वो गाड़ी में रोज उनको ले जाकर छोड़ते फिर रोज में बुला लेगा। जो प्राइमरी के बच्चे हैं उनको चलते जाकर बुलाई जाते और बुला लेगा। तो आप लोगों की कुछ राय है क्या है तो आप बोल सकते हैं फरंदर को। वो जो बच्चे एसएलसी हुआ, एसएलसी की इस हुआ ना, 2-3 पेपर गए ऐसे बच्चे हैं उनको अलग से टीचिंग रखते हैं। हाँ, पास हो उसकी क्या तनख्वाह थी, उनके माँ बाप को नहीं तो समझ ये टीचर जो है, जैसे बच्चे इंग्लिश होता हाँ, अभी जो बच्चे एसएलसी हुआ तो उनको हमें काम भेज रहे नहीं, जो बच्चे एसएलसी के हैं बड़ी जमात में हाफिज कुरान आलिम दिन पढ़ रहे हैं तो उनको बहुत टफ होता पढ़ने, तो हम लोग क्या सोचे उनका नाम और स्कूल में रखो, उनको यहाँ टीचिंग देने का, एक टीचर को रखते हैं, उनको रख के क्या है दोपहर के बाद 3 बजे से उनको स्कूल का पढ़ाने, कंप्यूटर क्लास है, कंप्यूटर है 4-5 से, कंप्यूटर का ये बेसिक सिखाने का, बाद में क्या है टेपिंग वगैरह का, और क्या है ये सिखाना करते हैं। तो इसीलिए क्या है जो माँ बाप अभी डॉक्यूमेंट्स ले गए तो अपने बच्चों के साथ ही जाको प्राइमरी वाले जाको तुम्हें एडमिशन करो जाने का, तो अभी तुम्हें जाकर एडमिशन करने के बाद उन्हें तुम्हारा एक लेटर देते हैं तुम्हारे स्कूल के नाम लिख को, वो ले जाकर तुम्हें वो स्कूल को दिया गया तो टीसी उनको डाल दो। अभी हम इंतजाम करें वहाँ, उनको लेटर भी लेने की जरूरत नहीं, तुम्हारे गाँव स्कूल वाले हमको डबल लेटर में ये करे से लिख को दे रहे हैं, तुम्हें ले जाकर उनको दिया तो वो लेटर में डाल दो।
ठीक है तो टीसी हाथ में देने आता नहीं हो, ट्रांसफर करना से स्कूल मास्टर में जाकर पूछते हो कल दियो जाको तेरे नहीं बच्चा पढ़ रहा था कहाँ गया है नहीं कर बोलते, तो इसीलिए टीसी हाथ में देते नहीं हो। तो जो स्कूल में तुम नाम लगा रहे ये स्कूल वाले मंगा लेते, तो अभी आप लोगों को ये करके ही जाना। तो देखेंगे अभी कितने बच्चे टोटल। हाँ? हाँ, जी जी तुम बोले ना बड़े बच्चा का होगा, सर सीधे। जी देखो अभी खाली हमें लगाना सो बच्चा के स्कूल में प्राइमरी के 4वीं से 7वीं तक उर्दू में जो पढ़ेंगे वो बच्चे वो 29 बच्चे अभी लगाना सो 29 है। और फिर उसके बाद 7वीं से लेकर 4वीं से लेकर 7वीं तक जो बच्चे कनाडा में पढ़े वो 22 है, 29 और एक 22 ये 51 बच्चे हुए। उसके बाद हाई स्कूल में 8 से लेकर 10 तक जो उर्दू मीडियम पढ़े वो 18 बच्चे। फिर उसके बाद 8 से लेकर 10 तक कन्नड़ा और मेरे बच्चे इंग्लिश में पढ़े उनके गाँव में, तो वो बच्चे क्या कर बोले कि 3 इंग्लिश मीडियम के बच्चे हैं, 10 बच्चे कन्नड़ा पढ़े से। तो अब ये अलग अलग सेट करने में मुश्किल होता है, तो इसीलिए हम क्या करते हैं उन एसएलसी जस्ट पास हो तो बस ये मदरसे के ऊपर जोर देखो वहाँ भी क्या है बाकायदा। और बाद में बच्चों के लिए कंडीशन क्या कर रहे हैं वहां से उन्होंने स्कूल से आने के बाद 3 बजे से मदरसा पढ़ना होना असर तक 5:30 तक, उसके बाद 6 तक नमाज, 1 घंटा खेलने छोड़ता हूँ। उसके बाद मगरिब के बाद पूरी दीनी तालीम पढ़ना सो, मगरिब के बाद कुरान पढ़ना, उर्दू लिखना, जो भी उनका रहता होमवर्क दे रहता है उनको वो पढ़ना। कब तक? ईशान तक, 9 बजे तक। जमात लेट करते हैं आधा घंटा है, तो 9 बजे तक पढ़ने के बाद फिर खाना ये ना खा को 10 बजे से 1 घंटा पूरा उन्होंने स्कूल का होमवर्क कर लेना, जो उनको स्कूल में टीचर पढ़े क्या भी दी उनका लिख लेने पढ़ लेना, वो पूरा पढ़ ले को रेडी कर ले को। फिर सोने के बाद सुबह में नमाज को उठाते, नमाज के बाद फिर दीनी तालीम 9:30 तक। उसके बाद वो जो होमवर्क वगैरह कर ली वो ले स्कूल को जाते। तो मैं कहना ये चाहता हूँ आप हजरात से कि बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं इसमें खाली मदरसा कर वो भी नहीं पढ़ रहे हो है। अलहमदुल्ला हजरत बताए नहीं पूरे मन बच्चा ऐसा नहीं, एक 70% वैसे बच्चे रहे तो 30% अच्छे बच्चे भी। तो जो कमजोर बच्चे हैं उनके लिए बहुत हैवी होता है पढ़ना, मतलब समझे मिसाल तो यहाँ नहीं पढ़ेगा तो हम सख्ती कर रहे हैं, मास्टर जाने उन्होंने में पढ़ा उन्होंने सख्ती करने का, तो बच्चा क्या है ये हो जाता है। तो इसीलिए आप दोनों भी पूरा पढ़ते बच्चे ऐसी भी उम्मीद मत रखिए, इंशाल्लाह जितना हो सके वो स्कूल का भी कोशिश करते और ये भी कोशिश। तो देखेंगे इंशाल्लाह एसएलसी के बच्चे कितने देख के एक टीचर को रखने का ये करता है इंशाल्लाह उनको, ताकि बच्चा एसएलसी पास हो। क्यों कर बोले तो अभी जो आलिम कोर्स के बच्चे हैं हाफिज जो लास्ट में पढ़ रहे 15 पारे के ऊपर गए नहीं, उनको स्कूल को भेजना बहुत मुश्किल है। भेजे कर बोले तो ना स्कूल पढ़ते हो ना ये पढ़ते, हम यहाँ जोर करे नहीं अगर तो होमवर्क बहुत दिए नहीं पढ़े हमें, जाहिर सी बात बच्चा पत्ता उसका दिमाग है वो टच करना है ज्यादा, जितना ढोता हो नहीं उतना ढुलाना, बहुत ज्यादा करे कर बोले तो सट को जा छोड़ता है, ऐसा ये रहता है। कोशिश करेंगे इंशाल्लाह जितना हो सके, बट हम ही क्या चाह रहे हैं कि बच्चा हमारे मदरसे में हाफिज कुरान के साथ, आलिम दीन के साथ, तारीख कुरान के साथ अच्छी तालीम, अच्छी तरबियत, अच्छा अदब व कायदे के साथ एसएलसी तक बच्चा पढ़ना है इंशाल्लाह। आगे फिर उसका जहन अच्छा है। देखिए अभी इस बार जो हमारा बच्चा था गुलाम मुस्तफा बोल कलश का एक बच्चा था, अभी उन्हें हाफिज कुरान बन को साइंस यहाँ सेकेंड यहाँ से पढ़ को अभी क्या है माशाल्लाह नीट एग्जाम में 90 चिल्लर ले आ गए हुबली में माशाल्लाह शाहीन कॉलेज। तो चंद बच्चे वैसे रहते हैं, अल्लाह ताला अगर उनको जहन को कुशादा करे आप पढ़ ले रहे तो आगे सेकेंड ईयर के बाद भी आप उसे क्या भी दूसरे इसमें लगा सकते। तो बहुत देखिए अभी और एक बात है, कम से कम हमारे यहाँ पे 120 बच्चे मेरे ख्याल से पेरेंट्स एक 30-40 आए रहेगा, तो मतलब हमने क्या रखता कर बोले तो 24 घंटे बच्चों की निगरानी कर रहे हैं, पिला रहे हैं, पढ़ा रहे हैं। और टेंशन का ये मामला है कलंदर भाई, आप खुद सोच के देखिए एक मास्टर जो है लाख रुपए पगार ले रहे हैं, 9:30 बजे जाकर 4 बजे घर आते हो, खिलाने से पिलाने से नहलाने से क्या मतलब नहीं उनको। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारे मुदर्रिसिन की तारीफ करना 24 घंटे हम देखभाल करते हैं उनको। स्कूल में बच्चा जाकर नहाता नहीं, खाया तो दोपहर का खाना खाता, और समर कैंप के बाद कम से कम एक ट्रैक्टर कपड़े जले ही मिलेगी, क्योंकि बच्चों को आदत नहीं रहती, बच्चों को मिलती नहीं है, क्योंकि बच्चे माँ बाप क्या करते हैं घर में
उन्हें धो देते हैं, उन्हें पिनाते हैं, उन्हें करते हैं। अब ला के धो ले तो फिर कहाँ से धोना होंगे, आदत नहीं। तो बच्चे क्या करते बोले चुम्मा भी ना, कपड़े काटे हाथ सटे, दीवार काटे हाथ सटे, सब बोलते हैं हो तो उनको काट ले काट ले काट ले कर, शायद 2 दिन नहीं काटे के बाद ले जा खा सकते। और इस तरह बच्चा क्या कोशिश कर रहे हैं पाक साफ करने की, बच्चे को आदत नहीं रहती, कपड़े धोता नहीं, 5 भीगने तक को 2 दिन जाग पहनेगा खुद चालू होता। तो ये आप भी क्या करना, थोड़ा बच्चे को अपने नसीहत करना। जरा जरा बिल्कुल छोटे बच्चा ला को बहुत रिक्वेस्ट कर छोड़ जाते, नहीं हजरत बाप ऐसा है वो है ये है। अब वो मजबूरी में हमें लिए तो वो बच्चे को आदत रहती है नहाने की धोने की, अब उसकी वजह से दूसरे बच्चा मुकरा हमें खौन का दीन का बोल के हमें दर्द खाते हैं उसे, लेकिन यहाँ वो होना भी नहीं, बच्चा पाक साफ भी रहना, ये भी करना है। तो इसीलिए क्या है इंशाल्लाह जो लोग नहीं आए उनके आए ऐसा लगान लगाता हूँ। तो आप जो लोग आए हैं उनके नाम बोलिए बच्चे का, उनके बुला के आप स्कूल जाके एडमिशन करके लेटर लेके जाओ, तुम्हारे स्कूल देने का